हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 15 जनवरी दिन बुधवार है, वही हिंदी महीना माघ और कृष्ण पक्ष की द्वितीया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को दी है बड़ी सौगात में प्रदेश को मिले हैं 13,582 करोड़ रुपए। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार ने 13,582 करोड़ रुपए दिए हैं। यह पैसा राज्यों को दिए जाने वाले राशि का एक हिस्सा है। इससे मध्य प्रदेश में विकास कार्य से लेकर स्वास्थ्य, समाज कल्याण तथा शिक्षा को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार नियमित रूप से राज्यों को टैक्स से मिलने वाला पैसा देती है। मध्य प्रदेश सरकार इस पैसे का इस्तेमाल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए करेगी। इसके अलावा इस राशि का खर्च लाडली बहना योजना, पेंशन योजना आदि में होगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में राजस्व मंत्री के खिलाफ तहसीलदारों ने हड़ताल शुरू कर दी है। यह हड़ताल प्रदेश की राजधानी भोपाल के तहसीलदारों ने की है, अर्थात राजधानी भोपाल के तहसीलदार 3 दिन की लोकल छुट्टी पर चले गए हैं, जिससे वहां का कामकाज बहुत प्रभावित होगा। तहसीलदारों ने बताया कि 10 जनवरी को मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा ने एक महिला तहसीलदार पर टिप्पणी की थी। इससे सभी तहसीलदार में आक्रोश व्याप्त हो गया है। इसी के विरोध में तहसीलदार सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। इसका असर प्रदेश की राजधानी भोपाल के राजस्व कामों पर पड़ेगा। दोस्तों, जमीन के नामांतरण के लिए एक बाबू ने किसान से मांगी है 5,000 रुपए की रिश्वत। दोस्तों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की डबरा तहसील से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक किसान ने नायब तहसीलदार के बाबू पर अभद्रता करने तथा रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप लगाए हैं। तो चलिए सुनते हैं पूरी वारदात किसान की मुख जबानी। मेरा नाम कमलेश शर्मा, ग्राम चौमो, तहसील डबरा। मामला नामांतरण का एक तो, और दूसरा ग्राम में स्वामित्व योजना जो चल रही थी उसमें मेरे पट्टे का चीज दूसरे के नाम कर दी, पटवारी होतम सिंह कुर्रे ने, पर उससे पैसे लेके। अब मैं किसी विरोधी से वो नाम भी नहीं मेरे को बता रहे किसके नाम कर दिया। अब जब मैंने यहाँ शिकायत लगाई तो एडीएम साहब के कहा, उन्होंने तहसीलदार के लिए लिखा, आज 8-10 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर। और दूसरा मेरा मामला है नामांतरण का, जो 7 महीने से अटका हुआ है। यहाँ मेरी फाइल भी खो दी तीनों बाबुओं ने, और मेरे से पैसे की मांग कर रहे हैं। दोबारा फाइल में पैसे चाहिए और ये कागज लगाओ, वो कागज लगाओ। फिर से 3 बाबू यहाँ पे, धर्मेंद्र, दूसरा अरविंद, तीसरा चौहान बाबू जी मेरे से आज झड़प होगी। वो कहते हैं मेरे से तेरी गर्मी निकाल दूंगा, मेरे को मारने के लिए दौड़ते हैं। 5,000 रुपये की मांग कर रहे हैं सर, कि नामांतरण आपका निपट जाएगा। मैं 6 महीने चक्कर काट रहा हूँ, पुरानी फाइल मेरी खो दी है, दोबारा फाइल ऑनलाइन की है, और दोबारा फाइल पे नामांतरण करने के लिए 5,000 रुपये मांग रहे हैं मेरे से चौहान बाबू। दोस्तों, ऐसी खबरों को हाईलाइट करना बहुत जरूरी होता है, ताकि रिश्वतखोर कर्मचारियों को थोड़ी शर्म आ सके। दोस्तों, प्रदेश में एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसके तहत 4 बच्चे पैदा करने पर 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। मामला प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से आया है। देश में इन दिनों ज्यादा बच्चे पैदा करने की सियासत तेज हो गई है। ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से आ रहा है, जहां एक ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष विष्णु राजौरिया जी ने एक घोषणा की है कि जो ब्राह्मण युगल 4 बच्चे पैदा करेंगे उन्हें समाज 1 लाख रुपए का इनाम देगी। वहीं उन्होंने कहा कि चाहे मैं इस बोर्ड का अध्यक्ष रहूं या न रहूं, लेकिन दंपत्ति को 1 लाख रुपए दिया जाएगा। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दोस्तों, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष विष्णु राजौरिया जी ने कहा कि अगर ब्राह्मण कम बच्चे पैदा करेंगे तो गैर हिंदू लोग देश पर कब्जा कर लेंगे। इसलिए हिंदू आबादी को बढ़ाने के लिए ब्राह्मण समाज ने यह फैसला लिया है। हालांकि इस फैसले का काफी लोग समर्थन कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं, क्योंकि उनका यह बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दोस्तों, ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। यदि आप प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपके लिए यह खबर जानना बहुत जरूरी है। यदि आप ईपीएफओ के कर्मचारी हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव का लाभ उठाने के लिए अपना यूएएन नंबर एक्टिवेट कराना होगा। इसके अलावा बैंक अकाउंट में आधार भी लिंक करना होगा। इसकी लास्ट डेट 15 जनवरी 2025 है। यदि आपने यह काम आज के आज नहीं किया तो आप इस स्कीम के लाभ से वंचित हो जाएंगे। दोस्तों, किसानों को हो रही है बड़ी परेशानी, क्योंकि धान बेचने के बाद भी भुगतान के लिए दर दर भटक रहे हैं किसान। खबर उमरिया जिले से है। धान खरीदी के भुगतान में हो रही देरी के कारण उमरिया जिले के किसान पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं।
प्रशासन की लापरवाही की वजह से किसान अपनी मेहनत की कमाई के लिए सरकारी दफ्तरों के लगातार चक्कर काटने पर मजबूर हो रहे हैं। वहीं जिले भर के किसानों ने खरीदी केंद्रों पर लाखों कुंटल धान बेच दी है, लेकिन भुगतान न मिलने के कारण दिन पर दिन किसानों की समस्या बढ़ती ही जा रही है। उन्हें अपनी मेहनत की कमाई के भुगतान के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की लापरवाही और सिस्टम की खामियों के चलते जिले के सैकड़ों किसानों का लगभग 204 करोड़ 7 लाख रुपए का भुगतान अटका हुआ है। अब यह भुगतान किसानों को कब तक होता है, यह देखना होगा। दोस्तों, केंद्रीय नए बजट में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा। 1 फरवरी 2025 को मोदी सरकार अपना पूर्ण बजट पेश करने वाली है। इस बजट से हर वर्ग को बड़ी उम्मीदें भी हैं, खास करके सरकारी तथा प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को। खबर है कि बजट में निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को केंद्र सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बजट में निजी कंपनियों से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी अब पेंशन से कवर किया जा सकता है। वहीं ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले निजी क्षेत्र के कर्मचारी लंबे समय से न्यूनतम पेंशन वृद्धि की मांग भी कर रहे हैं। संभावना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की घोषणा कर सकती है। वर्तमान में प्राइवेट कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 7500 रुपये किया जा सकता है। इस बदलाव से प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में गजब हो गया है, क्योंकि एक व्यक्ति शिक्षक भी है और वह डॉक्टर भी है। दोस्तों, मध्य प्रदेश को ऐसे ही अजब गजब नहीं कहा जाता, क्योंकि यहाँ कई काम ऐसे होते हैं जिनके बारे में सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। मामला मध्य प्रदेश के भिंड जिले का है, जहाँ एक शिक्षक महोदय डॉक्टर बन गए हैं। न उनके पास कोई मेडिकल की डिग्री है और न ही डॉक्टरी का कोई अनुभव है। उसके बावजूद भी वे क्लिनिक खोलकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं और वहीं बच्चों को स्कूलों में पढ़ा भी रहे हैं। जब यह मामला सामने आया तो भिंड जिले के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने तुरंत ही इस मामले पर एक्शन लिया और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। वहीं जब इस मामले में टीचर से बात की गई तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। खुलासे में शिक्षक तथा डॉक्टर का नाम सतपाल साक्य बताया गया। उन्होंने बताया कि शिक्षक की नौकरी से पहले वे भिंड के डॉक्टर बीके जैन के यहाँ काम करते थे। यहीं पर उन्होंने दवा देना, इंजेक्शन लगाना और इलाज करना सीखा था, लेकिन बाद में उनकी शिक्षक की नौकरी लग गई। लेकिन उसके बाद वह बिना डिग्री के ही डॉक्टरी करने में लगे हैं, अर्थात वे सरकारी टीचर भी हैं और प्राइवेट क्लिनिक खोलकर मरीजों का इलाज भी करते हैं। वहीं अब मामला सामने आने के बाद कलेक्टर साहब ने कार्रवाई की बात कही है। दोस्तों, कलेक्टर साहब ने पटवारियों की लगाई है क्लास। प्रदेश की राजधानी भोपाल से खबर है। भोपाल के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने जिले के सभी पटवारियों की लंबी क्लास लगाई है, जिसमें कलेक्टर साहब ने पटवारियों को निर्देश दिए हैं कि सीएम हेल्पलाइन पर लंबित शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण समय सीमा में किया जाए, क्योंकि जिला सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों में पिछड़ रहा है। इसलिए शिकायतों का निपटारा समय सीमा में तुरंत करें, अन्यथा होगी कार्रवाई। दोस्तों, भोपाल रेलवे स्टेशन से गुजरेंगी 22 कुंभ स्पेशल ट्रेनें, जिससे कुंभ यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। प्रयागराज महाकुंभ मेला के अवसर पर भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए भोपाल मंडल से होकर कई विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। इन विशेष ट्रेनों का ठहराव भोपाल स्टेशन सहित मंडल के अन्य प्रमुख स्टेशनों पर होगा, जिससे श्रद्धालुओं को महाकुंभ मेला तक आसानी से यात्रा करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, यदि आप महाकुंभ की यात्रा करना चाहते हैं तो रेलवे पूछताछ नंबर 139 पर सारी जानकारी ले सकते हैं। इस प्रकार की खबरें थी, तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।